हम फिर से स्पीडी का वॉल्यूम 1 सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो आइए, एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन सा जंतु आते हैं? तो जोंक एवं केचुआ। एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तो जोंक एवं केचुआ। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तो तिलचट्टा, मगरमच्छ एवं खटमल मक्खी। तिलचट्टा, मगरमच्छ एवं खटमल मक्खी। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु एवं कीट आते हैं? तो क्या आते हैं? घोंघा एवं सीप। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तो तारा मछली एवं ब्रिटिल स्टार मछली बोलते हैं उसको। मनुष्य का पाचन की क्रिया मुख्य रूप से कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से। मनुष्य का पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होते हैं? तो अशुद्धि रक्त। शिराएं द्वारा कौन सी रक्त प्रवाहित होती है? अशुद्धि रक्त। शिराएं द्वारा कौन सी रक्त प्रवाहित होती है? अशुद्धि रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? बी एवं सी। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो बी एवं सी। सोडियम का कार्य क्या होता है? सोडियम का कार्य क्या होता है? तो यह रक्त दाब को नियंत्रण में सहायक होता है तथा जल को संतुलन बनाए रखता है। और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम का कार्य क्या होता है? पोटेशियम का कार्य क्या होता है? तो यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों में संचालित करता है। पोटेशियम का कार्य क्या होता है? तो यह हृदय को धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों की प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल अल्कोहल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंगों के द्वारा होता है? तो नेफ्रेडिया के द्वारा होता है। एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंगों के द्वारा होता है? तो नेफ्रेडिया के द्वारा होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। कितना? 6 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथि होती है? तो अग्नाशयी ग्रंथि होती है। कैसी होती है? अग्नाशयी ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि तथा पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। पीयूष तथा पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। स्प्रिंग को अपने सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो प्रत्यानयन बल कहते हैं। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो कंपोस्ट है। क्या है? कंपोस्ट। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या है? तो कंपोस्ट है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अपसादीय चट्टान। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? अपसादीय चट्टान। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो गुब्बारों को उड़ाने के लिए कौन सी है? तो हीलियम। गुब्बारों को उड़ाने के लिए कौन सी गैस को काम में लाई जाती है? तो हीलियम। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशाई के रूप में। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशाई के रूप में। एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत।
इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग है जो अत्यधिक प्रभावित होता है? तो यकृत। सभी अम्लों में, अगला क्वेश्चन, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो क्या है? हाइड्रोजन है। सभी अम्लों में अत्यधिक अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन, जिसको हाइड्रोजन का सूत्र H2 होता है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? सूती वस्त्र में। आग लगने तथा फैलने की संभावना किस वस्त्र में होती है? सूती वस्त्र में। आग लगने तथा फैलने की संभावना किस वस्त्र में होती है? सूती वस्त्र में। लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? हरी सब्जी। लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो हरी सब्जी है। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहल में बनाया जाता है? तो इथेनॉल के साथ। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहल में बनाया जाता है? तो इथेनॉल के साथ। तत्कालीन ऊर्जा या शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। तत्कालीन ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। अगला क्वेश्चन, अंतःज्वार के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सा है? तो क्लोरोमास्टिन। क्लोरोमास्टिन। अंतःज्वार को क्या बोलते हैं? टाइफाइड ही बोलते हैं। को रोक तो क्या बोल रहा है कुछ? अंतःज्वार या टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि क्या है? तो क्लोरोमास्टिन है। गैसों की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो गैसों की लौ की सबसे गर्म हिस्सों को क्या कहते हैं? तो ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने के शुद्ध रूप कितना कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24। सिनेवार। अगला क्वेश्चन, सिनेवार किसका अयस्क है? पारा का। सिनेवार किसका अयस्क है? पारा का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा। शरीर का ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। शरीर का ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा। शरीर का ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस। लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का। लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का। को कशेरुक दंड। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो 33। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो 33 होती है। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो 33। BCG का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलीमेट ग्यूरेन। BCG का पूरा नाम क्या है? तो बैसिलस कैलीमेट ग्यूरेन। एथिनील फूट नामक रोग किससे होती है? तो कवक के द्वारा होती है। एथिनील फूट नामक रोग किससे होती है? कवक के द्वारा। दम्मा नामक रोग किससे होता है? तो कवक के द्वारा होता है। दम्मा नामक रोग किससे होता है? तो कवक के द्वारा होता है। दम्मा नामक रोग किससे होता है? कवक के द्वारा। नेक्स्ट, फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि के द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो कृमि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक वस्तु की वेग दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। जब किसी वस्तु का वेग अगर दुगना किया जाता है तो उसका गतिज ऊर्जा चौगुना हो जाता है। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका को अन्य नाम से जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम है। सूत्रकणिका को अन्य नाम से जाना जाता है, उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। बट वृक्ष पादपों को किस वर्ग के अंतर्गत आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बट वृक्ष पादपों में के किस वर्ग में आता है? तो आवृतबीजी में। बट वृक्ष पादपों किस वर्ग में आता है? तो आवृतबीजी में। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या होता है? ऐसे पेड़ से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं, उसे ही फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो कवक से। पेनिसिलिन
किससे बनाया जाता है? कवक से। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है। वो दो जीव कौन से हैं? तो शैवाल एवं कवक। लाइकेन को दो जीवधारी का सहजीवी सहचर समझा जाता है। वो जीव कौन से हैं? तो शैवाल एवं कवक हैं। नेक्स्ट, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकारी में काम में लाए जाने वाला अगार किससे प्राप्त होता है? तो लाल शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पिकली से। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पिकली से। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्पिकली से।